मैं रवि आपका एग्ज़ाम उदय चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा पिछले कुछ समय वीडियो बनाए गए हैं, जैसे कि ऑफलाइन क्लासें और कुछ प्रॉब्लम जिससे कि क्लासें हो नहीं पाई थी। अब आज आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एसएससी जीडी की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तैयारियों में जैसे कि एसएससी जीडी का सिलेबस भी अब की बार चेंज कर दिया गया है। अब की बार 20-20 क्वेश्चन सब में से आएंगे। गणित से आएंगे, रीजनिंग, जीएस और हिंदी से या इंग्लिश से। तो इनकी तैयारी आप करना शुरू कर दें। ठीक, जैसे अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं परसेंटेज के 2 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। सवाल पढ़ेंगे हम, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला सवाल है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये क्लियर करना होगा कि राम और श्याम की आय का अनुपात या राम और श्याम की आय है कितनी, तब जाकर हम आगे उसमें कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी वो बताएंगे। जैसे हम देखें, कह रहा है कि राम की आय, या फिर हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया जिसके साथ का, की, से लगा रहे, उन्हीं से हम तुलना करते हैं, वहीं से तुलना करते हैं कि कौन कम या ज़्यादा होगा। या परसेंटेज निकालना हो तब भी हम जिसके साथ का, की, से लगा होता है उनको हम बटे में लिखा करते हैं। जैसे कह रहा है राम की आय, किसकी आय, राम की आय श्याम की आय से, किसकी आय से, श्याम की आय से 20% अधिक है। कहने का मतलब जो राम की आय है वो श्याम की आय से 20%, हम तुलना किससे करेंगे, श्याम की आय से तुलना करेंगे। श्याम की आय है कितनी, 100, तो राम की आय कितनी रही होगी, 120, तभी तो 20% अधिक हुई होगी। क्योंकि परसेंटेज में बताया गया है कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। तो जैसे 20% की वृद्धि करने का मतलब ही हुआ 100 पर जब हम 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना, 120%, है ना। अब देखो यहाँ चाहे हम इनका अनुपात निकाल लें या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। देखें, फिर दूसरा सवाल कह रहा है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कम है। तो यहाँ राम की आय से तुलना करनी है। हमने बताया जिसके साथ का, की, से लगा रहेगा उनको हम बटे में लिखेंगे। तो कम कितना है, किससे, राम की आय से। राम की आय है कितना यहाँ पर, 120। अब बताओ जो श्याम की आय है 100, वो राम की आय 120 से कितना कम है, 20 कम है। तो आप ऊपर लिख लेंगे 20, जितना कम होगा गुणे कर लें कितना, 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में बताना है कितना होगा। अब इसको हम सरल करेंगे, 20 × 20, 20 छक्का 120, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। या आप 100 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3% कम है। हमने आपको ये भी बताया था परसेंटेज में कमी और वृद्धि कभी भी बराबर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर उसने कहा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो जरूरी नहीं है कि कमी 20% के बराबर हो। यहाँ पर परसेंटेज में कमी और वृद्धि कभी भी बराबर नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज में वृद्धि कह रहा है 20% की है और यहाँ पर हम कमी निकाल रहे हैं, मतलब जैसे कह रहा था राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो हमने माना कि श्याम की आय 100 रही होगी, तो राम की आय 20% अधिक होने का मतलब 120। फिर कह रहा है बताइए श्याम की आय राम की आय से, जिसके साथ से का, की लगा रहेगा, हम बटे में लिखेंगे। कितना आया बटे में, 120। कितना कम है, 20 कम है। इसका मतलब है परसेंटेज में बताना है तो गुणे 100 भी कर लें। तो यहाँ हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 सही 2/3% कम है। ठीक, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ठीक उसी प्रकार से है। जैसे यहाँ कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय, ए की आय किसकी आय से, बी की आय से 25% अधिक है। इसका मतलब है तुलना हम बी से कर रहे हैं तो बी को मान लें कितना होगा, 100 होगा। 25% अधिक होने का मतलब 125 होगा। तो बताइए बी की आय ए की आय से, किसके साथ से लगा है, ए की आय के साथ। यहाँ बटे में हम लिख लेंगे कितना, 125। अब देखा जाए कितना कम है, ये जो बी की आय है 100, 125 से कितना कम है, 25 कम है। और परसेंटेज में बताना है तो गुणे कर लेंगे कितना, 100,
सरल करेंगे 25 इकन्नम 25, 25 पंचे 125, 5 से सरल करेंगे ये कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब है कितना कम है 20% कम है। कमी परसेंट बराबर आ जाएगा कितना 20। कहने मतलब कमी कितने की होगी 20% की कमी होगी। ठीक इसी प्रकार से हम तुलना करने वाले में जैसे कि हम कमी को निकाल लेंगे। और ध्यान रहे इस सवाल में कभी भी वृद्धि देगा तो कमी परसेंटेज पूछा करेगा, कमी परसेंटेज देगा तो वृद्धि पूछा करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर उसने अधिक दे रखा है, कह रहा है कि 25% अधिक है तो उसने कमी परसेंटेज पूछ रखा है, और जब कमी परसेंटेज देगा तो अधिक परसेंटेज देगा। चलो देखते हैं उसको निकालते हैं हम। अगला चले देखते हैं, कमी देकर जब वृद्धि का मान पूछेगा, क्या कमी देकर जब वृद्धि का मान पूछेगा, कह रहा है किसकी सीता की आय गीता की आय से, किसकी आय सीता की आय गीता की आय से कितना अधिक है 20% कम है, सॉरी कम है। क्या कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। तो गीता की आय से तुलना करनी होगी, तो मान लेंगे हम गीता की आय 100 रही होगी तो इससे 20% कम होने का मतलब कितना 80 हो जाएगी, क्योंकि 100% पर मतलब 100 पर हम कभी भी परसेंटेज कमी या वृद्धि करते हैं तो उसमें जितने की परसेंटेज कमी की वृद्धि करते हैं उतना ही होता है। जैसे हम 100 पर 20 की कमी करेंगे तो 80 ही आएगा। ठीक है, अब कह रहा है गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। गीता की आय, ये जो गीता की आय है सीता की आय से, जिसके साथ से लगा रहेगा उसको हम बटे में लिख लें, सीता की आय से कितना अधिक है। बताओ गीता की जो आय है सीता की आय से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 20। हमको परसेंटेज में बताना है तो गुणे कर लें कितना 100। अब इनको हम हल करेंगे तो ये आएगा क्या वृद्धि परसेंट या वृद्धि जो भी आएगा क्या आएगा वृद्धि आएगा। तो यहाँ हल कर लें 20 इकन्नम 20, 20 चौक 80, 1/4 का मतलब ही होता है कितना 25% अधिक है। कितना अधिक है गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है 25% अधिक है। ठीक ठीक इसी प्रकार से इसका एक चौथा सवाल देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन लिखा है मोहन की आय सोहन की आय से 30% कम है। मोहन की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सोहन की आय जो है मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, हम यहाँ लिख लें क्या मोहन और सोहन। अब देखो तुलना किससे करना होगा हमको मोहन से। कह रहा है मोहन की आय सोहन की आय से, तो हम सोहन की आय मान लेते हैं 100 होगी। अब वो कह रहा है कि सोहन की आय से 30% कम है, तो ये कितना हो जाएगी 70 हो जाएगी, है ना। कितना हो जाएगी 70 हो जाएगी। अब कह रहा है कि सोहन की आय, किसकी आय सोहन की आय मोहन की आय से किसके साथ से लगा है मोहन की आय के साथ। तो मोहन की आय है कितना 70, तो 70 लिख लेंगे यहाँ पर। अब कह रहा है जो सोहन की आय है ये जो 100 है ये 70 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। अब हमको इसको बताना है कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बताने के लिए कितने से गुणा 100 से गुणा। अब इनको हम सरल कर लें, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा कितना 300/7, भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 20, मतलब 7 दूनी 14, 42 सही 6/7% अधिक होगा। सोहन की आय मोहन की आय से कितना ज़्यादा होगी 42 सही 6/7% ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, इसी सवाल को लगाने का एक दूसरा तरीका भी है, यही देख लेते हैं तुरंत। जैसे यहाँ कह रहा है कितना अधिक कम है 30% कम है। किसकी आय मोहन की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो इनको हम भिन्न में बना लें। ये हो जाएगा 30/100, ये हो जाएगा कितना 3/10, क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अच्छा, कम है इसका मतलब है किसकी आय से सोहन की आय से कम है, तो सोहन की आय कितनी हो जाएगी 10, तो मोहन की आय 10 में 3 कम है। इसका मतलब यही तो हुआ, कितना कम है 3 कम है, तो मोहन की आय कितनी रही होगी 7 रही होगी। अब सवाल कह रहा है कि सोहन की आय, किसकी आय सोहन की आय मोहन की आय से, मोहन की आय से का मतलब बटे 7 लिख लेंगे। कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, गुणे 100, सरल करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 300/7, और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7% अधिक है।
तो कभी भी परसेंटेज मान लीजिए परफेक्ट ना हो, जैसे 33 सही 1/3, 12 सही 1/2 परसेंटेज लिखे हों, तब हम उनको उससे 100 में घटाने जोड़ने से बढ़िया होगा कि हम उनको भिन्न बना लें। जैसे 33 सही 1/3% लिखा होगा, इनको हम भिन्न बनाएंगे तो बनेगा कितना 1/3। तो अब ये जिसके साथ तुलना करार होगा, जैसे जो भी नाम दिया होगा हम उसको कर लेंगे, जिसके साथ तुलना करा होगा हम नीचे वाले मान लेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है मोहन की आय सोहन की आय से, तुलना किससे कर रहा है, सोहन की आय से, तो ये जो 10 रहा होगा सोहन की आय रहा होगा। अब सोहन की आय से 3 कम है, तो इसका मतलब जैसे अब इसमें जो भी बोला रहेगा उतना हम कम या ज़्यादा भी करके सवाल हल कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होगा, आसान भी रहेगा, लगा लीजिएगा। ठीक, चलो देखें, आय परसेंटेज कमी वृद्धि पर ही इसका एक दूसरा टाइप का सवाल होगा। जैसे टाइप भी हम कह दें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे लिखा है इसमें कि यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें यदि वह पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि चीनी का दाम है बढ़ गया, मान लो पहले कुछ रहा होगा, उसमें 32% की बढ़ोतरी की गई होगी, तो कह रहा है कि वो खपत कितनी कम करे, मतलब उसका यूज कितना कम करे कि वो 32% के बजाय केवल 8% खर्च कर सके। तो करना क्या होगा, हमको यहाँ मान लेना होगा कि इसकी आय या पहले इस चीनी का दाम जो रहा होगा 100 रहा होगा, तो चीनी का दाम मान लें कितना था, 100 था। कितना था, 100 था। अब कह रहा है यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाए, पहले दाम उसका 100 था, 32% की बढ़ोतरी करने का मतलब है अब चीनी का दाम हो कितना जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है तो परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें, मतलब चीनी की खपत कम करेगा तभी भाई पैसा कम खर्च करके वो अपने परिवार का चलाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कितना उपभोग कम करे, उपभोग को कितने प्रतिशत कम करे यदि वो पहले की तुलना में, मतलब 100 की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। तो पहले की तुलना में कहने मतलब 32% खर्च नहीं उठा सकता है, वो खर्च उठा कितना सकता है, 10%। कितना, 110। कितना उठा सकता है, 10% अधिक उठा सकता है पहले की तुलना में, तो 110। अब कह रहा है कितना कम करे, तो उसके द्वारा उपभोग को कितना कम करना होगा, भाई दाम तो अब 132 हो गया है, कमी हमको 132 में करनी होगी। कितने में कमी करनी होगी, 132 में कमी करनी होगी, तो जिससे हम तुलना करेंगे उसको बटे में ले आ लेंगे। अच्छा, कितना कम करना होगा, 132 और 110 के बीच में कितने का अंतर होगा, 22 का अंतर होगा। ठीक है, 22 का अंतर मतलब हमको 22 रुपये, भाई दाम बढ़कर 132 हो गया है, करना हमको 110 ही खर्च है, तो इसकी तुलना में कितना रुपए हमको कम खर्च करना होगा, 22 रुपये कम खर्च करना होगा। इसका मतलब है कितने परसेंट बताना है, तो 22 परसेंटेज में बताना है, तो गुणे 100 कर लेते हैं। ठीक है, सरल कर लें, 2 से करेंगे 2 यहाँ 11, 2 से करेंगे 2 छंग 12 1, ये हो जाएगा कितना, 1100 बटे कितना, 61। अब इसको हमको बताना होगा दशमलव में, तो करेंगे तो ये क्या आएगा, कितना, एक बार या भाग कर लेते हैं 1100 में 61 से, कितनी बार जाएगा, एक बार, 61 आएगा 9, और यहाँ बचेगा कितना, 10 4 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 छंका 36 42, 7 बार, 7 बार जाएगा, 7 42 3, और यहाँ कितना, 8 में से 2 गया कितना, 6 63। अच्छा हाँ, यहाँ गलत काट दिए हैं, हाँ देखें फिर से काटते हैं। ये हो जाएगा कितना, किससे तुलना कर रहे थे हम, 132 से तुलना कर रहे थे, तो 132 बटे में चला आएगा। ठीक है, कितना कम है, करना है उसको 22, गुणे कर लें कितना, 100, सरल करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 से काट रहे हैं, यहाँ काटेंगे 2 छंग 12, एक बचेगा 2 छंग 12, यहाँ एक ही कर दिए थे। ठीक है, अब इसको फिर से सरल कर लें, कितने से, 2 से, 2 से करेंगे या 11 से काट लेते हैं, 11 एकन्नम 11, 6 का 66, ये आ जाएगा कितना, 100 बटे 6। सरल करेंगे 100 से, मतलब 1 बटे 6 का मतलब 16 सही 2 बटे 3% अपने उपभोग को उसको कम करना होगा, तब जाकर वो पहले की तुलना में केवल 10% अधिक ही खर्च उठा सकेगा। ठीक है, इसका सेकंड टाइप का सवाल है, अच्छा सवाल है। जैसे कि इसमें पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट वो कमी परसेंटेज वृद्धि पूछ लिया करता था, यहाँ पर सवाल में कहा चीनी के दाम में 32% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार अपने उपभोग को कितने प्रतिशत कम करे कि वो पहले की तुलना में केवल 10% ही खर्च उठा सके। तो यहाँ पर भी वो आपसे कमी ही वृद्धि पूछ रहा है,
तो इसके लिए ध्यान से पढ़िएगा, ये सवाल उसमें उससे अच्छा और बेस्ट सवाल रहेगा। ठीक है, चलें इसका दूसरा सवाल देखते हैं। सेम वही तरीका होगा। जैसे कह रहा है सवाल में, इंटरनेट की सफरिंग के 1 घंटे का खर्च को 20% बढ़ाया जाता है। मतलब जो 1 घंटे का सफरिंग खर्च होता है वो 20% बढ़ा दिया जाता है। तो उपयोगकर्ता की सफरिंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए, मतलब जो सफरिंग अवधि है उसको कितने % कम किया जाए कि केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। तो हमको मान लेते हैं कि पहले जो वो सफरिंग खर्च था 100 रुपये रहा होगा। अब कह रहा है इंटरनेट की सफरिंग खर्च को 1 घंटे खर्च को 20% बढ़ा दिया जाए। पहले 1 घंटे का खर्च 100 रुपये था, अब 20% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है वो उपयोगकर्ता सफरिंग को के समय अवधि को कितने प्रतिशत कम कर ले, कितने % कम कर ले कि वो केवल 10% अधिक ही खर्च उठा पाए। तो 10% अधिक उठाने का मतलब है वो 110 ही खर्च करना चाहता है। मतलब पहले 100 खर्च करता था, खर्चा बढ़कर हो गया है 120, लेकिन वो 120 भी नहीं खर्च करना चाहता है, 110 खर्च करना चाहता है। तो इसका मतलब है वो अपना उपयोग कम करेगा। कहने का मतलब पहले 1 घंटे उपयोग करता था, तो अब 1 घंटे से कम उपयोग करेगा कि नहीं करेगा। तभी तो भाई वो 120 न खर्च कर वो केवल 110 ही रुपये खर्च कर पाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना खर्च करना है। 120 में पहले करना था 120, करना है 110। किससे तुलना करना है हमको, 120 से। 120 बटे में लिख लें। कितना कम खर्च करना है हमको, 10। तो 10 यहाँ लिख लें, गुणे कर लें कितना, 100। हल कर लें, इसको 0 से 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96 बचेगा कितना, 4। और 4/12 का मतलब 1/3। कहने का मतलब हमको 8 सही 1/3% समय अवधि को कम कर लेना होगा, जिससे कि हम 20% का खर्च ना उठाकर केवल 10% का ही खर्च उठा सकेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सवाल हो जाएगा, इसमें कितने का है, 8 सही 1/3। अब इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके लिए हमने परसेंटेज पीछे काम समय भी पढ़ा रखा है, देखा भी गया है आपके द्वारा। जैसे कि अब यहाँ पर हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज का तीसरा वीडियो होगा। इसमें हमने 2 टाइप के सवाल पढ़ा रखे हैं, जैसे परसेंटेज कमी और वृद्धि पर आधारित। तो आप इनको बढ़िया से पढ़िएगा और इनका रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जिनका हम रिवीजन करते हैं वो हमको बढ़िया